नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं चैनल में उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा टारगेट 5 करोड़ कमाना है म्यूचुअल फंड से। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं मंथली एसआईपी और लमसम दोनों करते रहता हूं टाइम टू टाइम। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मेरा टाइम होराइजन 15 से 20 साल तक है और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहा हूँ। मेरा 3 पोर्टफोलियो है, 2 म्यूचुअल फंड का और एक स्टॉक्स का। मैं हर दिन तीनों पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे ये भाई साहब अभी पूछे हैं मेरे मेरे चैनल पे, प्रशांत गायकवाड़ जी। तो इनका पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करने वाला हूँ अभी। तो आप लोग भी अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रशांत गायकवाड़ जी का कमेंट आया है कि इनका एक पोर्टफोलियो है जो कि 1 2 3 4 5 6 6 फंड्स है इनके पोर्टफोलियो में। और इनका 1 2 5 5.5 के का इनका एसआईपी चल रहा है, ठीक है। तो ये रिव्यू करने बोल रहे हैं कि तो पहला जो इनिशियल इंप्रेशन है, 5 साढ़े 5 हजार के लिए 6 फंड बहुत ज्यादा है। वेरी टू टू मच। ये है टू मच डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इतना इतना का जरूरत नहीं है। आपको 5.5 हजार, अगर आपका एसआईपी अमाउंट ज्यादा रहता, अगर आप 5 6 फंड्स लिए होते तो मैं ठीक बोलता, लेकिन 5.5 हजार में बहुत ही कम अमाउंट है। 5.5 हजार के लिए छह छह फंड लेना कोई जरूरत नहीं है। आपका फंड्स कम करके 3 या 4 फंड में कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका देख रहा हूँ 3 स्मॉल कैप फंड्स है, ठीक है। 3 स्मॉल कैप फंड्स का लेने का कोई तुक नहीं बनता है 5.5 हजार के एसआईपी में। एक स्मॉल कैप फंड रखिए, ओनली वन। वन स्मॉल कैप फंड रखिए आईसीआईसीआई। एक आपका लार्ज लार्ज कैप फंड है, डीएसपी मल्टी कैप फंड है और एसबीआई एनर्जी सेक्टोरल फंड है। तो अगर आपका इन्वेस्टिंग हॉराइजन ज्यादा है और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है मेरे जैसे, क्योंकि मैं एक 15 20 साल के लिए इन्वेस्टिंग करता हूँ और मैं एक एग्रेसिव हूँ। अगर आप भी एग्रेसिव है, अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप यहाँ से निकल के आईसीआईसी ब्लू ब्लू चिप से निकल के और डीएसपी मल्टी कैप से निकल के आप दोनों दोनों के से निकल के एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, ये अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि नाइन, ये यहाँ से क्यों निकलने बोल रहा हूँ आईसीआईसी ब्लू चिप, क्योंकि 85% ऑफ लार्ज कैप जो एक्टिव फंड्स रहते हैं वो अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई तो आप एक्सपेंस रेशियो भी दे रहा है इस सब फंड्स में, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, और बीट भी नहीं कर पा रहा तो फायदा नहीं बनता है। और, और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, रिस्क लेना कम चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो लार्ज कैप रखे रहिए, दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा लार्ज कैप की जगह इंडेक्स फंड ले लीजिए उसके टाइम। अगर रिटर्न्स बनाना है, पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये ब्लू ब्लू चिप फंड और मल्टी कैप से निकल के एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए पराग पर एक, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। एसबीआई एनर्जी फंड एक सेक्टोरल फंड है जो कि एकदम नया फंड है, एनएफओ है ये, कोई डेटा नहीं है। मैं सजेशन दूंगा एनएफओ में कभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को उनका पास रिटर्न्स के बारे में पता नहीं है, फंड मैनेजर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है, इनका स्ट्रेटेजी कैसा है पता नहीं रहता है। तो एनएफओ में मत लगाइए पैसा। मैं, अगर आपको बहुत ही विश्वास है कि एनर्जी सेक्टर हम लोग के इंडिया में बढ़ेगा और एसबीआई का एनर्जी सेक्टर एनर्जी फंड में आपका विश्वास है, तो ही रखे रहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं इस एसबीआई एनएफओ में नहीं लगाता पैसा, ठीक है। तो मैं कैसे रिस्ट्रक्चर करता आपके फंड को, तो मैं पहला रखता, इन तीन में से एग्जिट करके एक को रखते, एसबीआई आईसीआईसी या निपॉन में से एक को रखता। आपके पसंद में कुछ भी एक को आप रख सकते हैं, ठीक है। वन स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इन तीनों से निकल के क्वांट में डाल देता मैं पैसा। अगर मैं आपकी जगह रहता मैं बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी वैसे ही फॉलो करना है मेरे जैसा। आप अगर इन तीनों में से दो से निकल के एक में डालिए पैसा, कंसंट्रेट कीजिए पैसा, ठीक है। और सेकंड सेकंड होता मेरा एक पराग पर एक फ्लेक्सी कैप डाल देता मैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप डाल देता इंस्टेड ऑफ आईसीआईसी ब्लू चिप और डीएसपी। और थर्ड में लेता एक मिड कैप, ठीक है। आपके यहाँ पर मिड कैप नहीं है, आप यहाँ पे मिड कैप नहीं रखे हैं, देखिए। एक मिड कैप मैं डाल देता। मिड कैप कौन सा होता है? एचडीएफसी मिड कैप। अगर मैं आपके जाता रहता, 3 से काम चल जाता आपका,
जो 5,500 का जो जो आपका एसआईपी है, 3 फंड से अच्छे से पैसा डालिए, इन्हीं में से अच्छे से पैसा डालिए और स्टेप अप एसआईपी करते जाइए। ठीक है। अगर बाद में मान लीजिए 10 साल या 5 से 7 साल बाद आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ता है, मान लीजिए एसआईपी 5.5 से आप 20 तक चले गए एसआईपी, तो एक एक दो फंड नया ले ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी या मल्टी कैप कुछ भी आप ले सकते हैं। डीएसपी, अगर डीएसपी मल्टी कैप से आप खुश है, अगर ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो इसी को कंटिन्यू कीजिए। फ्लेक्सी या मल्टी कैप दोनों एक साथ मत लीजिए। स्मॉल कैप, फ्लेक्सी या मल्टी कैप और एक मिड कैप, ये ले सकते हैं आप। ठीक है। तो यही था आज का वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन। और आप लोग को भी ऐसा पोर्टफोलियो शेयर करवाना है, मेरे रिव्यू करवाना है मेरे से, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच।